गुड मॉर्निंग इंडिया। सर, लंबा जीने का कोई उपाय बताइए। बहुत अच्छा सवाल है। अगर आप ये कहते कि फिट रहने का कोई उपाय बताइए तो मैं बता सकता था, पर लंबा जीने का कोई उपाय नहीं है। और जिसने भी लंबा जीने की कोशिश की उसका बुलावा बहुत जल्द आया। आपको पता है कि माइकल जैक्सन 150 साल जीना चाहता था और उसके लिए उन्होंने सब कुछ प्रबंध किया था। वो जब भी सोते थे तो ऑक्सीजन बॉक्स में सोते थे और डॉक्टर की एक टीम हर हमेशा लगी रहती थी। और डॉक्टर की टीम ही नहीं, डोनर की टीम। अगर माइकल जैक्सन के दिल में कुछ हो गया तो दिल की व्यवस्था, अगर लीवर में कुछ हो गया तो लीवर की व्यवस्था, किडनी में कुछ हो गया तो किडनी की व्यवस्था, ब्लड में कुछ हो गया तो ब्लड की व्यवस्था, मतलब हर तरह का डोनर का प्रबंध था। और जब भी माइकल जैक्सन चलता था तो उसके पीछे एक हॉस्पिटल ही चलता था। 10 से 15 गाड़ी की काफिला चलता था डॉक्टर के। फिर भी माइकल जैक्सन को बचा न सका। एक दिन शो के दरमियान माइकल जैक्सन को हार्ट अटैक आया और डॉक्टर की टीम होते हुए भी, डोनर की टीम होते हुए भी बेचारे डॉक्टर कुछ नहीं कर सके। और आपने सुना होगा राजीव दीक्षित का नाम। हमें लगता है कि राजीव दीक्षित से ज्यादा ज्ञाता आयुर्वेद में कोई नहीं हुआ होगा। राजीव दीक्षित को हर तरह का नॉलेज था, क्या खाएं क्या नहीं खाएं, कब सोए कब उठे, कितना पानी पिए, कितना चले, हर तरह का नॉलेज था। पर राजीव दीक्षित भी प्रवचन देते हुए दिल का दौरा पड़ा और राजीव दीक्षित ऊपर चला गया। आपने जैकी चंद का नाम सुना होगा, सबसे ज्यादा फिट इंसान। और जैकी चंद की मृत्यु मात्र 32 वर्ष की अवस्था में हुई। तो मृत्यु पर किसी का वश नहीं चला है। हाल ही फिलहाल में एक डॉक्टर अपने रूटीन चेकिंग के दौरान रोगियों को देख रहा था और हार्ट का सबसे बड़ा डॉक्टर था, केरल का, और उन्हें हार्ट अटैक हुआ। और वो डॉक्टर हॉस्पिटल में पूरी सुविधा होते हुए भी हॉस्पिटल वाले डॉक्टर साहब को नहीं बचा सके। 2 महीना पहले एक ऑपरेशन करते हुए डॉक्टर का हार्ट अटैक हुआ और हॉस्पिटल में पूरी तरह व्यवस्था था, फिर भी नहीं बचाया जा सका। तो कहने के तात्पर्य है, मृत्यु पे बस ही नहीं है। अगर लंबा जीना चाहते हो तो अपना काम करो और मृत्यु के बारे में सोचो मत। और रंगीन मिजाज रहो। मैंने देखा है अक्सर रंगीन मिजाज वाले लंबा जीते हैं। एक और मैं घटना बताता हूं। मेरे विद्यालय में एक उदय सर थे, बहुत पहले, और 25 साल का नवयुवक था
और मैं जब भी पेन का दवा खाता था तो वो बोलते थे कि कुणाल सर पेन की दवा नहीं खाना चाहिए, उससे किडनी खराब होता है। और 2 महीना बाद पता चला उदय सर का हार्ट अटैक हो गया और उदय सर अपने आप को बचा ना सके। मतलब किडनी धरा का धरा रह गया और दिल ही धोखा दे दिया। तो लंबा जीना चाहते हो तो खुश रहो और रंगीन मिजाज रहो, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि रंगीन मिजाज वाले व्यक्ति सबसे अधिक जीते हैं। ये मेरा देखा हुआ, ये अनुभव किया हुआ बात है। अगर आप दिल से जवान हो, रंगीन मिजाज के हो, तो सबसे अधिक जी सकते हो। इसीलिए इस सब पे बात ही करना फिजूल है, क्योंकि मृत्यु अपने बस में नहीं है। जन्म और मृत्यु ये ऊपर वाले के बस में है। ना आपको पता है कि आप कब आओगे, ना आपको पता है कि कब जाओगे। अगर आप फिट रहने के लिए बोलते तो मैं बोलता योगा करो, जिम करो, पर लंबी जिंदगी के लिए कोई उपाय नहीं है। जहां तक मेरा अनुभव है, अनुभव कहता है कि आप जब तक जियो जवान बन के रहो, रंगीन मिजाज के रहो, तो आप कुछ अधिक जी पाओगे। और जैसे ही आपके अंदर मृत्यु का भय सताने लगेगा, तब तो आप भय के कारण ही मर जाओगे। 75% सांप काटने के केस में मृत्यु हार्ट अटैक से होता है। जैसे ही सांप काटा, मन में घर कर जाता है कि अब बचना मुश्किल है, अब तो मरना ही है, और उस डर से हार्ट अटैक हो जाता है। 75% सांप काटने वाले केस में हार्ट अटैक से मृत्यु होती है। तो जैसे ही आपके ऊपर मृत्यु का भय हावी होगा, आपका बुलावा तुरंत आ जाएगा। इसीलिए मृत्यु एक ऐसी महबूबा है जो धोखा दे ही नहीं सकती है। वो तो आएगी ही और उसका आना तय है, पर जब आए आप उसके बारे में सोचो मत, आप अपना काम करते जाओ, क्योंकि जिस दिन आना होगा वो आएगी और आपको ले जाएगी। दुनिया का कोई डॉक्टर आपको रोक नहीं सकता है, बचा नहीं सकता है। इसलिए लंबा जीवन जीने का कोई तरीका नहीं है। धन्यवाद।